हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 मैट्रिक्स के ऊपर पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, और हमसे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और बताया पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मेरे को हिंट क्या लगेगा। यहाँ पर मैट्रिक्स की पावर बोली गई है। जब भी आपको मैट्रिक्स चैप्टर में मैट्रिक्स की पावर कोई एक्सप्रेशन दिया दिया जाए तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर या क्यूब निकाल के कुछ पैटर्न ढूंढ लेंगे, है ना। हमेशा पैटर्न ढूंढा करेंगे। अब देखिए, इसमें हम पैटर्न ढूंढेंगे। तो ए मैट्रिक्स जो दिया गया है, अगर मैं इस 1/2 का इंटू करूं इस मैट्रिक्स में, तो ये हो जाएगा 1/2 √3/2, 1/2 √3/2, -√3/2 हो जाएगा। यहाँ से ये हम डिलीट कर लेते हैं इसको। और ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कर देता हूँ। क्यों करूंगा? ताकि मेरे को कोई पैटर्न मिल जाए। देखिए, 1/2, 1/2 होता है कॉस π/3 की वैल्यू। √3/2 होता है साइन π/3 की वैल्यू। आप यहाँ पे इसकी जगह साइन π/6 और इसकी जगह कॉस π/6 भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है, कभी भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करना है किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यूज को, तो आपको एंगल हमेशा सेम रखना है। साइन और कॉस में चेंज करेंगे, एंगल का वैल्यू सेम होना चाहिए, राइट। इसको -sin π/3 लिख लेंगे फिर, और इसको लिख लेंगे 1/2 को cos π/3। ये एक्चुअली ए का वैल्यू है। तो अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना है तो 2 बार इंटू करना पड़ेगा इसको। तो चलो, मैं यहाँ पर कॉस π/3 को डायरेक्टली मैं सी लिखूंगा, क्योंकि एंगल सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ताकि मैं जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर सकूं, है ना। ये हो जाएगा कॉस π/3 कॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो, रो का फर्स्ट कॉलम से होगा, तो कॉस 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 स्क्वायर, साइन 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 स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव में। तो यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इसी तरीके से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे, तो कॉस इंटू साइन प्लस साइन इंटू कॉस। तो ये कुछ हो जाएगा CS प्लस SC। तो अगर इस दोनों को मिला के लिखें तो ये हो जाएगा 2 साइन, है ना। इसी तरीके से सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो हमको यहाँ पर मिलेगा -2 sin cos। और इसका सेकंड कॉलम से करेंगे तो साइन कॉस का, यानी कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हमको मिलने वाला है। ये है ए स्क्वायर की वैल्यू। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है, वो होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। और उसी तरीके से आप क्या करेंगे, 2 sin थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं sin 2 थीटा। ये फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, राइट। चलिए, तो इस ए स्क्वायर को हमने क्या लिखा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। मैंने इसको थीटा मान लिया ना π/3 को, इसलिए मैं 2 थीटा बोल दे रहा हूँ इसको। cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। स्क्वायर करने पर ये पैटर्न है। डेफिनेटली यही पैटर्न रिपीट होने वाला है। आप एक बार क्यूब करके देखिएगा। जब आप क्यूब करेंगे, है ना, तो क्यूब के लिए आप ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे। तो cos 2 थीटा, यहाँ से sin 2 थीटा, यहाँ से -sin 2 थीटा, और यहाँ से cos 2 थीटा को जब आप इंटू करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा से, तो आपको जो आंसर आएगा, आप खुद से करके देखिएगा, क्योंकि जनरली आपको ए स्क्वायर से पैटर्न मिल जाएगा, बट आप हमेशा ए क्यूब तक चेक करेंगे कि क्या कोई पैटर्न में चेंज तो नहीं हो रहा है। हम ऐसा नहीं कि आप ए स्क्वायर करके ही आपने पैटर्न गेस करना शुरू कर दिया, नहीं। ए क्यूब करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, cos 3 थीटा sin 3 थीटा -sin 3 थीटा और cos 3 थीटा। इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा, क्यूब करने पर क्या आ गया, 3 थीटा आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर पावर 30 और 25 के बीच में डिस्कशन किया गया है। तो चलिए, तो जब ए की पावर 30 होगी तो ये कुछ हो जाएगा cos 30 थीटा। थीटा मैंने किसको बोला, π/3 को। तो मैं डायरेक्टली 30 π/3 लिखूंगा। साइन 30 π/3 माइनस साइन 30 π/3 कॉस 30 π/3
थ्री। अब ध्यान दीजिएगा, 30 पाई/3 इक्वल टू होता है 10 पाई, और साइन एन पाई का वैल्यू 0 होता है, और कॉस एन पाई का वैल्यू होता है 1 और -1। बट ये क्या है, 2n पाई है, चलो 2n पाई लिख लेते हैं इसको। तो कॉस 2n पाई का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर ये इवन ही नंबर है, तो 2n पाई बोल दिया हमने। तो यानी कि a की पावर 30 का वैल्यू जो हुआ 1 0 0 1 आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से आप a की पावर 25 को जब लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ होगा cos 25 साइन 25 पाई/3। अब 25 पाई/3 को कैसे लिखेंगे? देखिए, 25 पाई/3 को मैं लिख सकता हूँ 24 पाई + पाई/3। अब इसको सेपरेट करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा 24/3 पाई +पाई/3। तो ये तो होता है 8 पाई, तो ये हो गया 8 पाई + पाई/3। क्या हो गया? 8 पाई + पाई/3 हो गया। तो देखिए, एक्चुअली ये भी 2n पाई है, तो साइन 2n पाई या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2n पाई + थीटा का वैल्यू होता है दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू थीटा। चाहे साइन कॉस, प्लस की बात, प्लस के लिए सबका सेम ही फॉर्मूला होता है, राइट। तो प्लस के लिए सबका सेम फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर सिस्टम हैंग होने लगा है। तो अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा, यानी कि कुल मिला के बात है कि कॉस ऑफ 25 पाई/3 का वैल्यू कॉस पाई/3 होगा, इसका साइन पाई/3 होगा, है ना। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आएगा कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई/3, जो कि हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, है ना। सेम मैट्रिक्स आपके आ गया हमारे पास, साइन पाई/3 और कॉस पाई/3 आ गया हमारे पास। यही हमने एज्यूम किया था। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखिए, ये किसके बराबर है? ए के बराबर है, यानी कि a की पावर 25 इक्वल टू ए के बराबर है ये। अच्छा, चलिए। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, a की पावर 25 - a का वैल्यू तो 0 होने वाला है। क्या होने वाला है? 0। देखो, ये a के बराबर है, तो a की पावर 25 - a का वैल्यू क्या होगा? 0 मैट्रिक्स। क्या होगा? 0 मैट्रिक्स। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 0 मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है ना। और a की पावर 30 का वैल्यू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर 30 + a की पावर 25 - a इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो a की पावर 30 + a की पावर 25 - a इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट आंसर है, राइट। तो इस तरीके से हम कोई भी मैट्रिक्स की पावर पूछी जाए तो इसी प्रोसेस के साथ हम सॉल्व करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।